ये सर आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपका सीए इंटर का मई 2024 के लिए जो न्यू अटेम्प्ट बनता है। तो उसको अकॉर्डिंगली मैंने एक छोटा सा चैप्टर आपके सामने रखा। होपफुली कुछ बच्चों ने किया होता है द बीकॉम, बट उसमें भी काफी टाइम पुराना चैप्टर की बात है। इन द सेकंड सेम, नॉट अभी करंटली, तो आपको बहुत दूर तक याद करना पड़ेगा। सेकंड सेम में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में थी, उसमें से एक चैप्टर है। जस्ट इंट्रो बात करेंगे जितना टाइम हमें अलाउ कर पाएगा। तो इंट्रो में क्या नाम है चैप्टर का, जल्दी बोलिएगा। बाय बैक ऑफ क्या है, शेयर। जितना आप लोग बोलेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन बनने वाला है। रीजन बिहाइंड इज दैट, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये पूछूंगा कि हर टीचर का पढ़ाने का अपना वे है। अब मैं डायरेक्ट नोटिंग आपके सामने दे दी, एंट्री आप पढ़ सकते हैं, देखो तो क्वेश्चन ही स्टार्ट हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास ना। बट वी हैव टू डिस्कस कि व्हाट डू मीन बाय बायबैक। और एक कंपनी प्रैक्टिकली आप सीए बनने जा रहे हैं, इसके इंटर्नशिप में जाएंगे साल 6 महीने बाद, तो एकदम से आपका सीए कहेगा जी हाँ जी बायबैक आपका करवाना है किसी कंपनी का। अब कहते सर नाम तो सुना हुआ है, सर ने भी पढ़ाया था, और बायबैक की एंट्री वगैरह होती है, बैलेंस शीट्स होती हैं, पर ये नहीं समझा होता कैसे। तो इसका प्रैक्टिकली मैं फिर कहूंगा डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है हमारी स्टडी से थ्योरेटिकली। बट एज ए कंसेप्चुअल नॉलेज होना एक लगता है डिफरेंट वे में कि सर मुझे इतना पता है जी बायबैक कैसे होता है, क्या रिजर्व की जरूरत है, क्या इक्विटी बायबैक होगी, क्यों करते हैं, और इसका रीजन क्या है। डन। तो पहले तो मैं कोई भी बात आपसे करूंगा वो अपनी तरफ से नहीं होगी, क्योंकि हम बायबैक बात कर रहे हैं और ऊपर से किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बोलना। शेयर्स। और शेयर पे आप मुझसे ज्यादा बोलते हैं, क्या लगता है, जल्दी बोलना। कंपनीज एक्ट कौन सा लगता है, जल्दी बोलना। 2013। वो शेयर वर्ड यूज ही कौन करता है बच्चे, कंपनी। नॉट अ इंडिविजुअल, नॉट अ एचयूएफ, नॉट अ फर्म, नॉट अ एओपी, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो बोलते हैं, कोई यूज नहीं करता। सिर्फ एक पर्सन यूज करता है, वो कौन है, कंपनी। मे बी प्राइवेट या पब्लिक। तो मैं यहाँ प्राइवेट की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा, पब्लिक। तो प्राइवेट में तो आप घर के बंदे, जैसे मैं कहूँ धीरज सर और मैं, 49% मेरे पास है, 51% धीरज सर के पास है, तो किससे बाय कराएंगे, हम ही तो है। हम दो पर्सन है, अपनी कैपिटल क्या बायबैक करेंगे, तो इसमें कोई पर्सन बायबैक नहीं होता। मेनली हम यहाँ पे कौन सी कंपनी की बात करेंगे, जल्दी बोलना। पब्लिक कंपनी। तो एक छोटा सा डाउट, व्हाट यू मीन बाय पब्लिक कंपनी। बुक्स तो कहते हैं जो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो बड़ा सिंपल कहता है ना, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। तो मींस पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जहां पे आम जनता, आम पब्लिक अपनी तरह इंटरेस्टेड होती है। जस्ट शेयर्स एज इन पब्लिक इशू के होते हैं, किसने, कंपनी ने, कि हाँ जी हम मार्केट में हमने शेयर्स बेचते हैं, आप लोग शेयर क्या करते हैं, परचेस। तो पब्लिक कंपनी है। तो पॉइंट ये आया, कोई भी मैं आपसे बात करूंगा उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग बात करूंगा, पहले लॉ। बट मेरा काम लॉ पढ़ाना नहीं है, ये सेम सेक्शन आप धीरे से ही पढ़ेंगे। आपको बकायदा सब्जेक्ट भी है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉस, उसके अंदर ये सेक्शन दोबारा आने वाला है। कोई फाउंडेशन तक जिन्होंने कुछ पढ़ा हो, पहले 40-50 सेक्शन फाउंडेशन तक आते हैं, उसके बाद के सारे सेक्शन कहां शिफ्ट कर दिए, सीए इंटर में। तो यहां मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ राइटिंग पैड पे, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो बताइएगा चैप्टर का नाम आप लोगों ने क्या कहा, बाय बैक ऑफ क्या वर्ड है, शेयर्स। छोटे छोटे क्वेश्चन चलेंगे मेरे आपके साथ, ठीक है, आप मुझे क्लियर करते जाना, देन आपका भी बेस बनता जाएगा। और क्लास के एंड तक आप खुद कहेंगे सर चैप्टर तो हमें समझ भी आ गया, और एक दो क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा आपके मतलब डन। तो मुझे पहले ये बताइए शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बोलिए भाई सभी। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी। दो। कौन कौन से बच्चे, जल्दी बोलना। एक सर इक्विटी, गुड, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा क्लियर होने वाला है। हम कोई स्पेशल मोटिव नहीं लेके बैठे कि ये सीए की क्लास है तो वैसे करना है वैसे करना है, आप नॉर्मल पढ़िए जैसे पढ़ते थे। दो तरह के शेयर्स हैं, एक है इक्विटी, दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस। मैं यहाँ किस शेयर की बात कर रहा हूँ बता सकते हो, अब तो आवाज कम आई, एक दो बंदे की आवाज आई। अब मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, इक्विटी या प्रेफरेंस, सोचिए। इक्विटी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इक्विटी की। बिकॉज बाय बैकवर्ड, बाय बैक वर्ड यूज ही किस शेयर के लिए होगा, इक्विटी। कभी आप बाहर खड़े किसी दोस्त मित्र से बात करते हैं बड़े कंपनीज के, यार कल बायबैक करवाया, आप उल्टा पूछ रहे हैं हाँ भी कौन से शेयर का, और तुझे देखेगा क्या होगा भाई, कौन से शेयर का, साले इक्विटी का ही होता है, और किसका होता है, अरे अच्छा ठीक, गलती होगी भाई। कि बाय बैक मींस दैट ऑलवेज इक्विटी। हाँ इक्विटी को एक और नाम से पुकारते हैं, वो कभी कभी काम आता है हमारे, ऑर्डिनरी शेयर। क्या नाम है, ऑर्डिनरी शेयर। कभी टीचर बोल दे कि ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 लाख,
तो हम कहें ये कौन से होते हैं, इक्विटी को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। सर प्रेफरेंस का फिर क्या होता है, आप जानते हो दो पार्ट, पहले प्रेफरेंस शेयर आयुष क्या किए जाते हैं, जल्दी बोलना, इशू, और बाद में क्या किए जाते हैं, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, रिडीम बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल सही, रिडम्पशन। क्या वर्ड है, रिडम्पशन। ये चैप्टर भी हमारे पहले सीए इंटर ग्रुप 1 में था, अब उठा के फाउंडेशन में डाल दिया गया है, तो हमसे निकाल दिया गया। पर ये भी आपने सेम उसी ईयर की अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में मेन चैप्टर बनता है, बीकॉम का पेपर में आता ही है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो मेरा ये समझ लो डिट्टो कॉपी काम है जो रिडम्पशन में होता है, वही काम कहां कराना है मैंने, बायबैक। बस फर्क कितना है, वो प्रेफरेंस शेयर है और ये इक्विटी। पहला डाउट, कोई डाउट आया, ओके। सर एक वर्ड और होता है जी आपके साथ साथ, अगर मैं बात करूं, कौन सा, डिबेंचर। सर इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन से बोलना, एक होता है इशू और अगला कौन सा होता है, जल्दी बोलना, रिडम्पशन। सर यहाँ पे भी आपने वर्ड रिडम्पशन ही यूज किया, बायबैक यूज नहीं होगा। तो रिडम्पशन वर्ड चलता है इन केस ऑफ डिबेंचर्स, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी के केस में नहीं चलता। और इसकी खास खबर सुन लो, ये भी दोनों चैप्टर पहले, ये इशू पार्ट तो था हमारे पास कहां पे, सीए फाउंडेशन में, और ये भाई साहब कहां थे, इंटर में, अब यहां से निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, कहां चला गया, ये भी फाउंडेशन। नए में आपके वर्डिंग बात करें तो हम हमारे सिलेबस में ना तो मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करूंगा, अब गलती सुनना, ना रिडम्पशन ऑफ किसकी बात करूंगा, डिवेंचर की। बट आईसीआई ने क्या किया हुआ है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर कभी कभार बायबैक के अंदर लाइन बोल जाएंगे, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। अब बच्चा कहता है मैंने तो प्रेफरेंस शेयर पढ़ा नहीं, या बीकॉम का था, सर ने पढ़ाया नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं है, और फाउंडेशन मैंने दिया नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। तो हमें हल्का हल्का बेस पुराने चैप्टर्स का भी समझना पड़ेगा कि अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें तो उसकी क्या फॉर्मेलिटी बनती है, क्या छोटे मोटे मेरे डाउट हैं, सिंपल। अब शुरू करते हैं आपसे एक बात लेके हुए, ज्यादा ना करते हुए, बाय बैक ऑफ क्या करना है, शेयर। सेक्शन कौन सा लगता है इसके ऊपर, पेज आपके पास है 68। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा किसके अकॉर्डिंग करूंगा, सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट ऑफ, अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013 की बात करूंगा। बिल्कुल थ्योरी है, हम अभी बात नहीं करेंगे आपसे, ठीक। मैं बेसिक एक बात करना चाहता हूं बस, क्या मेरे साथ साथ मुझे कुछ बताना या लिख लेना वो आपकी इच्छा है। इक्विटी शेयर्स हैं मेरे 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, बड़ी छोटी एग्जांपल है सर, कितने शेयर है मेरे, 10,000 शेयर, सब गिवन होगा। सी में सबसे बड़ी चीज तो ये खुशी मनाओ, एवरीथिंग आपको गिवन होगा, सब कुछ। 10,000 शेयर है 10 ईच के, तो मेरी कैपिटल क्या हुई, जल्दी बोलना, 1 लाख। और मैं आपसे अभी कोई ज्यादा बात नहीं करने वाला, बस 1 लाख, ओके। और कुछ हमारे पास क्या दिए होते हैं, याद है, रिजर्व एंड क्या दिए होते हैं बच्चे, सरप्लस, याद है। रिजर्व में बहुत सारे नाम है, सरप्लस का मतलब तो एक ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, अलग अलग नाम से पुकारूंगा। तो मान लो मेरे पास एक रिजर्व पड़ा है, कौन सा, जो बहुत ज्यादा काम आता है हमारे, जर्नल रिजर्व, कितने रुपए पड़ा जी, 60,000। नेक्स्ट आपके काम क्या आता है, जल्दी बोलना, एसपीएल, जिसको आप रचित क्या कह सकते हो, सरप्लस भी कहते हैं, एसपीएल भी कहते हैं, पीएनएल भी कहते हैं, नाम है, अपने अपने नाम है। और एक मेरे पास पड़ा है एसपीआर, सुना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ लिख लेना, कई बार नहीं पता चलता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मान लीजिए कितना पड़ा है, 30, सब गिवन होगा, ओके। और बैंक बैलेंस तो मैं आपके लिए मान के ही चल रहा हूं, मुझे पता ही है, मान लो पड़ा है 90,000। कितना पड़ा है बैंक बैलेंस, 90। बाकी और एसेट्स होंगी जो भी होंगी आपके पास, ये मेरे कुछ पर्टिकुलर्स है अभी के लिए, आपके समझाने के लिए, आपके देख लो आराम से, देख लो आराम से, लिख दिया। सर इक्विटी शेयर आपके पास 10,000 शेयर हैं, 10 ईच का है, कितने हुए, 1 लाख। कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है सर, और भी होंगे क्या, हाँ बिल्कुल, कभी कैपिटल रिजर्व होगा, कभी डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व होगा, अलग अलग नाम है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व होगा, तो उसका क्या करना है बताऊंगा, अभी तो मैंने बिल्कुल नाम बात करी आपसे।
एसपीएल ये मेरा मेन रिजर्व है, और एसपीआर नाम ही बड़ा प्यारा है बेचारे का, क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अगली बात करता हूं, बैंक बैलेंस 90,000। मान लो क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने? 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बाय बैक। 25% शेयर हमने क्या करने हैं जी? बाय बैक एट द रेट ऑफ रुपीज, कितने रुपए पे बाय बैक करना है? 20 रुपए। कितने रुपए पे बाय बैक करना है? 20 रुपए। ये दिया होगा, आराम से लिखो। 25% ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी बाय बैक एट द रेट ऑफ रुपीज 20। बस इतनी सी बात मैंने आपसे करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। अब बस इन्हीं 4-5 शब्दों पे ध्यान देखना, सारा क्वेश्चन घुमा दूंगा इन्हीं 4-5 शब्दों से, इन्हीं 4-5 शब्दों से, और बार बार आपको उसी पॉइंट पे घुमा फिरा के ले आऊंगा। आपको कैसा फिरा वहीं आगे, और इसी से सारी एंट्रियां करवा दूंगा, कोशिश करूंगा, और इसी से 1-2 टेस्ट जो मैंने परफॉर्म करवाने हैं आपसे, क्वेश्चन का पार्ट है वो एक करवा दूंगा। डन। अब सुनना मेरी कहानी क्या है, आपके सामने रख दिया, पहले विजिबल सबको स्क्रीन पे है, क्या क्या लिखा है बाय हार्ट एक बार याद कर लीजिए। सर कुछ भी नहीं, 10,000 शेयर है जी, 10 रुपए का शेयर है, तो 1 लाख आपने हमें क्या बताई? कैपिटल, और कोई खास बात नहीं करी आपने। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ रिजर्व कहा, कुछ एसपीएल कहा, कुछ एसपीआर कहा। ओके, कुछ आपने बैंक बैलेंस कहा, कितना? 90,000। ओके ठीक है। 25% आपके मन में आया कि हमें अपने शेयर्स क्या करने हैं? बाय बैक। तो पहली बात तो आती है, बच्चा दिमाग में सोचता है ये कैसे होगा, कौन करेगा, कोई क्यों अपने हमारे हमारे बेचे हुए शेयर कोई हमें क्यों वापस करेगा? देखो इसके पीछे एक लॉ है, वो सब लॉ करवाएगा, मैं नहीं कराऊंगा। जब कंपनी ऑफर देगी कि मैं अपने शेयर रद्द करने हैं, तो आपको मेरे शेयर जो आपको बेचे थे मैंने किसी टाइम पे, डेफिनेटली यू डिमांड द हाई प्राइस। यही लालच है कि भाई तुझसे 10 का लिया था, आज वो 15 का चल रहा है, मैं तुझे क्यों वापस करूं? मैं कहा भाई मैं तुझे दे तो रहा हूं, कितने रुपए? 20 रुपए, तो क्यों नहीं आएगा? और तू कब 15 से 20 तक पहुंचेगा? तुझे आज ही 20 दे रहा हूं, और इसके रिटर्न के बदले में मे बी मैं आपको न्यू शेयर इश्यू करके दूंगा। सर वे पुराने बंद क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन क्या होता है? पुराना जो इशू हो रखा होता है बहुत सस्ते रेट पे इशू हो रखा है, तो मेरा अब लेवल आ चुका है बहुत हाई, तो पुराने को बंद नहीं करूंगा तो लोग नए पे पैसे क्यों लगाएंगे? कहता है जब पुराना मिल तो रहा है तो चल रहा है। आप घर में कोई चीज रखते हैं, पुरानी टूटेगी तो नहीं आएगी, वरना आनी नहीं, वरना आनी ही नहीं ना, पुरानी चली जा रही है और नहीं कभी आनी नहीं। मैं कंपनी की एग्जांपल लेता हूँ, गाड़ियां लड़के ज्यादा जानते होंगे लड़कियों के मामले में, और पुरानी गाड़ियां आती थी मारुति की जेन, देखियो एस्टीम, ठीक है, पुरानी सी पुरानी गाड़ियां, कंपनी ने वो बंद करी, जेन बंद करी, तो अभी तो स्विफ्ट बिकी। अगर लोग तो आज भी पागल हैं, जेन दे दो, आज भी हमें स्टीम दे दो, बहुत बड़ी लंबी कार है, फिर सियाज कैसे आती? उतनी बड़ी कार सियाज कैसे बेच पाते हम लोग? कोई टाइम था, अगर आपने सोचा हो, मारुति सुन के लोगों के दिमाग में क्या जाता था? एक गरीब कंपनी। इसने गाड़ी कौन सी ली है? मारुति, गरीब ही होएगा। हुंडई वगैरह फिर भी एक लेवल आता है, वॉक्सवैगन एक लेवल आ जाता है, ऑडी उडी तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं कि ऑडी कंपनी की गाड़ी ली है तो ऑब्वियसली 5-6 लाख की तो होगी नहीं। मैं कहीं ऑडी कंपनी की, और कोई भी हो सकती है, उसमें Q3 आती है, A3 आती है, कोई और आती है, पर मैं ऑडी BMW बोला मैंने उस समय, इस सर ने BMW की कार ली, मैं कहा जो भी ली हो 20-15 लाख से कम तो आती नहीं, 25 लाख से कम तो गाड़ी तो महंगी है। मारुति सुन के दिमाग में क्या जा रहा है? गरीब कंपनी। तब मारुति ने पहले तो दिमाग लगाया कि मतलब ठप्पा दूर करोगे गरीब कंपनी वाला, ठीक है गरीब है मानते हैं, एक आम लोगों तक की रीच की कार देते हैं, 3-3.5 लाख की अल्टो वगैरह एक आम फैमिली को दे देते हैं, बट ये गरीब कहना बड़ा गलत हो गया। तो उन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च करी, कौन सी जानते हो? नेक्सा, जानते हो? अब वहां पे सारी प्रीमियम गाड़ियां किसको दे दी? नेक्सा को, है तो मारुति का ही, बट फर्क हो गया, ये गरीब है, वो अमीर है। अब मारुति भी खुद अपनी है किरान विटारा वगैरह जो गाड़ियां आ रही हैं, कितने कितने लाख की निकल रही हैं? 20-20 लाख, 22-22 लाख। कभी सोचा था मारुति भी 22 लाख पे पहुंचेगी? चले अल्टो बेचने वाले 5 लाख की, स्विफ्ट बेचने वाले 22 लाख की आम गाड़ियां, तो इनोवा की भी कॉपी कर रहे हैं, कोई इनविक्टो विक्टो भाई कौन सी गाड़ी आ रही है। तो इतना लेवल किसने सोचा? पुरानी चीजें बंद होंगी, थोड़ी नई चीज आएगी और नए रेट पे आएगी, महंगे रेट पे आएगी, तो ही लोग खर्च करना शुरू करेंगे। आप तभी तो कहेंगे वो पुरानी चीज थी सस्ती थी, अब नया मॉडल आया तो महंगा होगा। तो सेम कंपनी मार्केट में बने रहने के लिए, अपना एक दबदबा बना के रखने के लिए, ये नहीं ये तो सस्ता शेयर है, ना ना सस्ता नहीं है, उसको बंद करो, एक नया मॉडल नया शेयर
लॉन्च करो, दोबारा आएंगे हम लोग विद न्यू प्राइस के साथ। अब मान लो ये शेयर शायद इशू हो रखा हो 1 रुपए का, आज पहुंचते पहुंचते 15 रुपए के 7 रुपए आया होगा, पर फेस वैल्यू तो 1 रुपए ही है ना। वो एक गलत मार्केट में टेंशन देती है, फेस वैल्यू 1 रुपए, तो मैं कोई बात नहीं, नया शेयर इशू करेंगे। फेस वैल्यू कितने के साथ? 20, कितना हाइक? 20 गुना हाइक। तो इसलिए, और इसमें मेन पॉइंट क्या था, कंपनी जब भी बायबैक करेगी उसको अल्टीमेट बायबैक करके शेयर क्या करने पड़ेंगे? कैंसल। क्या करने पड़ेंगे? कैंसल। कभी भी अपने पास रख नहीं सकती। कहीं आकर को अपने मन में ही आ जाए, अपने ही मन में आ गई कंपनी के, अपने ही शेयर लेके रख लेते हैं, यही बढ़ी जा रहा है। अपने को काम करने की क्या जरूरत है? मैंने शेयर जिसको बेचे वो चढ़ गए बहुत एक हाई लेवल पे, कल को मैं अपने ही शेयर लेके रख लेता हूं, वही बढ़ी जाएंगे। नहीं, आप अपने शेयर परचेज करके नहीं रख सकते एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, यू हैव टू कैंसल दैट शेयर्स। अब कुछ बेसिक आपको बता देता हूं, फिर अपन चलते हैं, पढ़िए। सेक्शन 68 क्या कहता है जनरली? बायबैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर। तभी मैंने आपको पीडीएफ दी है, पूरा सर्कल बॉक्स करिए, कुछ चक्कर नहीं है। बाय अ कंपनी, व्हेन शेयर्स आर ब्रॉट बैक बाय अ कंपनी दे हैव टू कैंसल्ड बाय द कंपनी। यही कहा था मैंने, कैंसल करने पड़ेंगे। Thus शेयर्स बायबैक रिजल्ट इन, उससे होगा क्या? है तो बड़ा कॉमन सेंस की बात कर दी सर आपने। डिक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली यार, अगर आप शेयर्स बायबैक करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसमें क्या खास बात करी मैंने, बड़े सिंपल नोट्स बनाए हुए हैं कि आपके काम आए। अगला दूसरा पॉइंट, अ कंपनी कैन नॉट नहीं कर सकती बाय इट्स ऑन शेयर फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जबकि एक नाम कभी आपने सुना हो, मैं बोल देता हूं, सुना हो तो वो लिंक करना। और एक मैं कहूं पढ़ाते हुए, जो मुझसे पुराने पढ़े जाते हैं, मैं पुरानी चीजों से बड़ा लिंक करता हूँ। मान लो +1 में सुना हुआ है वर्ड, +2 में सुना हुआ है, या आपने कहीं भी बीकॉम में सुना हुआ है, तो याद आए तो गुड, ना याद आए तो घबराना मत, मैं आपको लर्न करा दूंगा, याद करा दूंगा। क्योंकि पुराने से लिंक करने का मोटिव क्या होता है? बेस क्लियर हो जाता है। अगर आपको टीचर याद कराए 2+2 4, अब एक सेकंड भी नहीं बोलती, मैं बड़ी जल्दी बोल दिया भाई, कारण किसी बचपन से कर रहे हैं, बचपन से ही तो करा 2+2 4, हमने 1 मिनट भी लिया, एक सेकंड भी नहीं लिया बोलते से पहले। सेम चीज यहाँ पे, मैं कुछ वर्ड बोलूंगा शायद आपको ना एकदम से कैच हो, देन रिपीट करूंगा कि वो क्या था। कभी वर्ड सुना आपने ऑन डिवेंचर? किसी ने सुना हो, कहीं सुना हो जिंदगी में? वर्ड बोल रहा हूं, बाद में रब कर दूंगा। ओन, क्या वर्ड है? ओन, OWN, ऑन डिवेंचर, कभी सुना हो? कभी सुना है? नहीं, जहां ना, ठीक। अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा ना, अपने ही शेयर खरीदना, तो सम टाइम कंपनी अपने ही क्या खरीद लेती है? डिवेंचर्स। मान लो मेरे मार्केट में 10 लाख के डिवेंचर घूम रहे हैं, आज मैंने इशू करे 10 लाख के डिवेंचर आप लोग। 1 लाख के काजल ले गई, 2 लाख की किरण ले गई, 1 लाख के रचित ले गए, 1 लाख के किरण, तानिया, सब ले गए। साल 2 साल आपके पास थे, साल 2 साल, 5 साल बाद आपको पता है डिवेंचर की लाइफ क्या होती है? फिक्स। 5 साल बाद मैंने आपका पैसा क्या करना था? वापस रिडीम। डिवेंचर्स क्या करने थे? रिडीम। तो मैंने आपको पैसा देना ही तो था। आपसे, किरण से, चौथे साल या 4.5 साल पहले आपसे क्या खरीद लिए? अपने ही डिवेंचर की। किरण मेरे डिवेंचर मुझे वापस कर दे। फिर वही बात होगी, क्यों करेगी, कैसे करेगी, कम रेट पे करेगी, ज्यादा पे करेगी, कम तो कोई करेगी, एट पार पे वापस करेगी, या कुछ प्रीमियम, ये बढ़ाना चाहिए आपके दिमाग में। तो चलो मैंने देखी, इस पर वेट किया, मैंने अपने ही डिवेंचर अपने पास रख लिए। तो फिर वही पॉइंट आता है, क्या सर आप ऐसे रख सकते हो? कुछ टाइम के लिए रख सकता हूं, बट उन ऑन डिवेंचर्स का भी अल्टीमेट मोटिव क्या था कि फर्दर जाके उनको क्या करूंगा? कैंसल। बिकॉज ऑन डिवेंचर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन करने के भी 3-4 मेथड्स हैं। अब +2 में तो कई बच्चों के सिलेबस से कट गया था, आपके तो शायद तब होगा जब आपने पढ़ा होगा। रिडम्पशन के 4 मेथड्स हैं डिवेंचर के। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, कुछ याद आ रहा हो, कभी सुना हो वर्ड? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, बाय कन्वर्जन, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, उसको प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दो, एंड लास्ट वन बाय ऑन डिवेंचर। अपने ही कंपनी के डिवेंचर खरीद लो, बाद में क्या कर देंगे? कैंसल। तो सेम चीज यहां पे है, मैं अपने ही कंपनी के शेयर लेके रख नहीं सकता। हाँ, कुछ टाइम पे रख सकता हूं, कोई कैंसिल करने का भी टाइम लगेगा, ये नहीं कि अभी लिए अभी कैंसिल कर दूं, एकदम से नहीं कर सकता। वी हैव टू वेट फॉर द टाइम, बट अल्टीमेट मोटिव इज कैंसलेशन। ओके,
इसके बाद ये तीसरी तो बड़ी टाइम पास कंडीशन है, सर पैसा होना चाहिए अगर बायबैक करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपके घर आ रहा हूं आपसे अपने शेयर खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली अपने साथ क्या लेकर आऊंगा? पैसा। A company having sufficient cash may decide to क्या बचे buy back its own share following condition to be fulfilled। उसको तो छोड़ दो, कंडीशन का मेरे क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। तो हमने 3 पॉइंट्स में क्या पढ़ा? बड़ा बेसिक पॉइंट है। पहला पॉइंट, आप अपने शेयर अपने पास नहीं रख सकते एज अ इन्वेस्टमेंट। आपके पास सफिशिएंट क्या होना चाहिए? क्या तो आसान सी बात है सर, पैसा होना चाहिए। तीसरा, जब भी आप बायबैक करेंगे अपने शेयर कैंसिल करेंगे, ऑब्वियसली आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। अब मैं इंटरव्यू लिखवाऊंगा आपको, ठीक? तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, बेसिक करूंगा, मुझे बताना आपके पास किरण कितने शेयर थे, मुझे ये बताना बस बच्चे। कितने शेयर थे? 10,000। कितने शेयर थे हम सबके पास? जल्दी बोलना। 10,000। 10,000 का कितने परसेंट हम बायबैक करने जा रहे हैं बच्चे? सबको आता है, सबको आता है। आराम से चलूंगा, बिल्कुल और नहीं चलूंगा। 10,000 का 25% वरुण कितना हुआ बच्चे? 10,000 का 25%, 2500 शेयर्स मैं क्या करना चाहता हूं? बायबैक। एट कितने रुपए में? 20 रुपए में। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मेरे बराबर चलना, आगे चल दो। 20 रुपए में। तो मेरी बात अगर बड़ी करी जाए, 20 के अंदर शायद 2 पार्ट है। 20 रुपए बोलना तो मेरा मोटिव था, चलो मैंने आपको बोल दिया। सर 20 कैसे? आपने सोचा तो क्वेश्चन नहीं दिया होगा। 25, 30, 20, 50 भी होगा। 10 वाला शेयर 50 में, तो मेरी मर्जी भाई, जैसे मर्जी करूं। बट यहां इसके अंदर 10 रुपए एक है, 10 रुपए एक है। एक 10 रुपए कौन से हैं? जल्दी बोलना। एक वर्ड बोलते हो आप लोग +2 से, सभी लोग सही बोल रहे हैं। फेस वैल्यू पता नहीं वर्ड? सर 10 की तो फेस वैल्यू थी। 10 का तो वैसी रेट है, जिसमें कुछ इस पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपए। वो तो देनी पड़ेगी, 10 का तो है ही है। पर मैं 10 का नहीं बेचूंगा। मैं ये 10 वाला पेन कितने का बेचूंगा? 20 का। मैं कहता 20 कैसे बोल रहा हूँ? कहता मैं 10 दूंगा। 10 का तो पेन ही है। 10 का तो पेन ही है। अब दुकानदार के पास जाएं, ये पेन पूछें, वो कहता है जी मैं 20 का दूंगा, मेरे पास ये मार्केट में और किसी के पास नहीं है, तुझे चाहिए? अब तेरी चीज है, तुझे चाहिए। मैं 10 दूंगा। कहता 10 का तो चीज ही है, 10 तो देने ही पड़ेंगे। मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूं तुझसे कितने? 10। वो 10 किस बात के मांग रहा हूं? इट्स प्रीमियम। अब कुछ लोग इसको प्रीमियम के नाम से बोलते हैं, मैं बोलता हूं प्रीमियम ऑन क्या बोलते हैं? बायबैक। और कुछ लोग इसको बोलते हैं लॉस ऑन बायबैक। वर्ड आप सोचिएगा, मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ड कुछ भी यूज करो, प्रीमियम बोलो ऑन बायबैक, लॉस ऑन बायबैक, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बोल सकते हैं। एक एक पॉइंट करके चलते जाएंगे। डन है? अब मल्टीप्लाई कर लूं? आ जाओ। क्या मैं ऐसे कर लूं इसको? 2500 क्या दिए हुए आयुष? शेयर दिए हुए हैं। अगर बच्चे 2 पार्ट करूं, 10 ये 10 ये, 2500 इंटू 10 करूं तो वो भी समझता है भाई। 25,000 रुपए क्या कम होगी? कैपिटल। और 25,000 रुपए मुझे जाते हुए क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर्स। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलना। क्लियर हो गया? अब छोटे से डाउट एक एक करके क्लियर करेंगे। जो मेरी कंडीशंस हैं, यू हैव टू फुलफिल इट। ओके, नंबर 1 कंडीशन, आपने कहा था साहिल जी आपके पास किसमें पैसा होना चाहिए? किरण, बैंक बैलेंस। इतना आप सब लोग समझते हैं। 2500 इंटू 20 करता भी हूं तो कितना आएगा बच्चे? 50,000 रुपए मुझे चाहिए। और क्वेश्चन में चेक करो तानिया, कितने पैसे हैं बच्चे? तानिया 90। क्या पूरे हैं? मैं करना कुछ नहीं है कि 90 माइनस 50 बड़े 40 करूं, नहीं नहीं करना कुछ नहीं है। बट आई हैव टू चेक माई कंडीशंस, क्या मैं सफिशिएंट हूं? तो 2500 शेयर्स आई हैव टू बाय बैक और एट द रेट 20। और कुछ लोग इस 20 को बोलते हैं कि हाँ, ये भी सुन दो, कुछ लोग इसको बोलते हैं बाय बैक प्राइस। क्या बोलते हैं? ये अलग अलग लैंग्वेज चलती है हर बच्चे की। बाय बैक प्राइस, फेस वैल्यू तो 10 थी किरण, तो 2500 इंटू 20 करूं तो पहली कंडीशन बच्चे क्या है? 50,000। डन हो गया। दूसरी कंडीशन जो मेरी है, आपने जाते हुए 25,000 रुपए का क्या देना है? जल्दी बोलना। ऑन किस पे? शेयर पे या बायबैक पे देना है। तो प्रीमियम दिया कहां से जाता है ये तो बता दो, अगर कुछ जमा काम कर रहा है तो। प्रीमियम सर वैसे तो बड़ा प्यारा नाम बैठा है, SPR।
उसका ही तो भाई बैठा है एसपीआर, तो उससे मदद मांगो ना। वैसे आप कहीं से भी दे सकती है, नॉलेज के लिए सकते, जर्नल जब भी दे सकती हैं, पीएनडल भी दे सकती हैं, दोनों बैठे हैं। देखो जर्नल जब कितना बैठा है चेक करो, मैं तो 25 देना है, और पीएनडल 40, मैं तो 25 देना है, और एसपीआर भी मैंने जान के सब ज्यादा रखा, मैंने सब ज्यादा रखा, देख रहे हो 30, वो भी बैठा है। तो सर मुझे पेपर में कैसे पता चलेगा इन तीन में से मैं कौन सा यूज करूं? मैं कहा आपको स्मार्टनेस दिखानी है, वो यूज करना है जो रिस्पेक्टिवली बना ही किसके लिए है? प्रीमियम देने के लिए। मुझे अभी यहां बैठे बैठे 100 रुपए की जरूरत है, मैं किससे मांगू इस पूरी बिल्डिंग में? अगर पहले मांगने पड़े, मैं कहता आयुष को 100 रुपए दे दो, ये कहता सर 1 मिनट रुको, इधर जाके ना मेरे सर बैठे हैं, आप उनसे ले लेते हैं। तो पहले किससे मांगूंगा सोचो, अपने भाई से जो इसके लिए लायबल है। यहाँ तुझे 100 रुपए चाहिए, 200 चाहिए, वो ना दे, फिर आस्था मैडम भी कहूंगा कि वो पहले मुझे टीचर है वहां, आप भी 200 रुपए दे दो यार, या 100 रुपए दे दो, वो ना दे, देन आप लोग फ्री हैं जब आप मुझे देंगे। तो सेम जब एक स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड एक नया आया आपके सामने, क्या 2 वर्ड आए, क्या वर्ड आया, यहां लिखूंगा इसके सामने, 2 रिजर्व्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व और एक होता है फ्री रिजर्व। थोड़ी चर्चा और बढ़ाते हैं आगे आज। स्पेसिफिक और फ्री, सर हमें कैसे पता चलेगा स्पेसिफिक या फ्री कौन सा होता है? तो मैं एक लैंग्वेज याद करा देता हूं, किसकी? फ्री की। जो भी रिजर्व, सुन लीजिए एक बार फिर लिख लेंगे अपन थोड़ा सा, जो भी रिजर्व, सिंपल लैंग्वेज है, व्हाट्सएप लैंग्वेज है, जो भी रिजर्व अवेलेबल है डिविडेंड देने के लिए, आज के बाद याद कर लो सीए में, दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। कोई आपसे पूछे आज के बाद ये रिजर्व फ्री है नहीं है, मैं सिंपल बात सुन ली, अगर वो रिजर्व अवेलेबल है क्या देने के लिए? डिविडेंड, देन ऑल रिजर्व्स आर फ्री, अदरवाइज स्पेसिफिक। अब एसपीआर मैं आपको बता रहा हूं, वैसे डिविडेंड नहीं दे सकता, डिविडेंड नहीं दे सकता, उसके और काम है 4-5, वो बताऊंगा क्या क्या काम है। तो फ्री रिजर्व आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ 2-3 ही है। नंबर 1 कौन सा है? जनरल रिजर्व, ये बेचारा बिल्कुल फ्री है। दूसरा इसका भाई तो बिल्कुल फ्री है, कौन? जिसको आप और क्या नाम से बुलाते हैं रचित? सरप्लस के नाम से। कुछ लोग एक ये वर्ड भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, सुना कभी? वैसे इसको +2 में +1 में बिजनेस स्टडी में बोलते थे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। जर्नल अभी होता है जो प्रॉफिट आपने अभी नहीं बांटा, रिटेन्ड बिजनेस में रखा हुआ है, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। सरप्लस, जर्नल रिजर्व, एक और रिजर्व आता है, बीकॉम की बुक उस पर ज्यादा चर्चा करती है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या रिजर्व, कुछ भी नाम आ जाए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या रिजर्व, ये मेरे सारे कौन से रिजर्व हैं जी? फ्री। बट सर पेपर में इतने ज्यादा नहीं आते, अनमोल सिर्फ 2 ही आते हैं बच्चे, जर्नल रिजर्व और पीएनडल, जो किसी भी टाइप पुराने चलते रहते हैं क्वेश्चनों में, जर्नल रिजर्व एंड पीएनडल। यहाँ बाकी जो बच गए सारे किरण कौन से हैं बच्चे? स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक में मैं पहले किसकी बात करना चाहता हूं, जल्दी बोलना। एसपीआर। एसपीआर का पहला काम सुनना, इसका जन्म ही क्यों हुआ है? प्रीमियम देने के लिए, प्रीमियम पेड करने के लिए। ऑन किस पे? रिडम्पशन पे। दूसरा, और प्रीमियम देने पे किस पे? बाय बैक पे। तीसरा, नाम सुना होगा कभी आपने, बोनस शेयर, सुना है? वैसे पेपर का पार्ट आएगा, बट वैसे चैप्टर अलग से, बोनस शेयर हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। किसमें आ गया? फाउंडेशन, वहां चला गया, पहले इंटर में था ग्रुप 1 में, बट क्वेश्चन में आएगा, सिखाना मुझे फिर पड़ेगा, तो फिर इसका पार्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बोनस शेयर देने के लिए हो गया राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ क्या? लॉसेस, राइटिंग ऑफ समझते हैं, राइट ऑफ करने के लिए क्या? लॉसेस को। बायबैक के लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, बोनस के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। अब इसके 2 एरो अगर मैं स्पेस के अकॉर्डिंग बनाऊं, किसकी रिडम्पशन? सर किसी की भी कर लीजिए, प्रीमियम तो बेचारा प्रीमियम है, सबके लिए बैठा है, सबके लिए बैठा है, चाहे आप प्रेफरेंशियल रिडीम करो तब भी मैं बैठा हूं, डिवेंचर रिडीम करो प्रीमियम पे तब भी मैं बैठा हूं, घबराऊंगा नहीं, टेंशन ना। और राइटिंग ऑफ क्या बोल दिया मैंने? लॉसेस, इसको आप बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फैक्टिशियस एसेट, कुछ भी एक बार समझने के लिए, इन सबको राइट ऑफ करने का ही इसका मकसद है।
समझ पाए? तो ये पर्टिकुलर है, तो मुझे बताना मैंने 25,000 किरण क्या देना है, बोलो प्रीमियम, और तेरे पास प्रीमियम बैठा है, चेक कर कितना बैठा है 30, तो क्या मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा सर। 30 में से अगर 25 दे भी दूं तो कितना बचता है? 5। दो कंडीशनें हो गई दोबारा। पहली कंडीशन बैंक बैलेंस। सर अगर मान लो आपका डाउट होना चाहिए साथ साथ में, बैंक बैलेंस ना हो वो मेरी प्रॉब्लम है, उसका तोड़ अपने पास है, क्या कोई एसेट बेच देंगे? तो क्वेश्चन मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि एसेट बेच देंगे, एसेट बेच के क्या आ जाएगा? पैसा, तो फिर मेरा काम चल जाएगा। दूसरा, सर अगर एसपीआर ना हो मेरे पास, और कोई डिवेंचर इशू करा देंगे, और कोई प्रेफरेंशियल इशू कर देंगे प्रीमियम पे, उससे प्रीमियम आ जाएगा, देन वो यूज कर लेंगे। और मैंने फिर भी कहा अगर कोई नए प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर इशू ना भी करवाए, क्यों डर रहे हो? आपके पास एसपीएल बैठा है, आपके पास जनरल रिजर्व बैठा है, बट उनके पास लेट जाइए जब आपके पास पर्टिकुलर रिजर्व है, देन यूज पर्सनली दैट रिजर्व, नॉट कि ओपनली काम ही तो करना है, आंसर तो मैच कर जाएगा, आंसर तो मैच कर जाएगा, बट क्वेश्चन लिख के चलता है हमेशा यूज मिनिमम, मिनिमम फ्री रिजर्व क्वेश्चन में लिखा होता है, कम से कम यूज करो। ऐसे तो फिर जैसे मैं कहूँ जी मैंने बिजली का बिल देना है, अब बाय पेटीएम मेरे पास कैशबैक पड़ा है, तो मैं कैशबैक यूज करूं या अपने अलग से पेमेंट करूं? तो बोले कैशबैक यूज करो। कैशबैक पड़ा है तो किसके लिए पड़ा है वो? नहीं नहीं कैशबैक रहने दे, अलग से करेगी उसमें और कैशबैक आ जाएगा, और लगे करना क्या पड़ा तो है। तो फर्स्टली यूज द कैशबैक। जैसे कोई कूपन्स आपके पास होते हैं वो है उसके लिए, देन यूज दैट कूपन फॉर दैट सर्विस। तो सेम चीज यहाँ पे है, दो कंडीशन दोबारा से। इक्विटी कम होना कोई कंडीशन नहीं है, इक्विटी तो कम होएगी होएगी, कंडीशन ये है बैंक में पैसा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एसपीआर यूज होगा, एसपीआर में पैसा होना चाहिए। सर इस क्वेश्चन में अगर एसपीआर होता ही ना, फिर आप किसको यूज करते? वैसे तो मैं मना नहीं करूंगा, जिस मर्जी को कर लो, पर फिर भी प्रायोरिटी वाइज पूछोगे तो जनरल रिजर्व। एंड लास्ट वन एसपीएल, बिकॉज एसपीएल सबसे ज्यादा फ्री है। एसपीएल सबसे ज्यादा फ्री है क्योंकि जनरल रिजर्व खुद किससे बनता है? उसी से बनता है, प्लस टू से पढ़ते थे 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बचपन में ही तो पढ़ा था हमने, तो उसी से सबसे बड़ा बात नहीं एसपीएल, उसका आगे बड़ा बेटा है मान लीजिए जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के आगे बच्चे एसपीआर, जो छोटे छोटे जो भी है उसी से तो सारी ये कैपिटल रिजर्व सब उसी के तो भाई है ये। बट मेन पॉइंट ये कंसर्न। देन अब एक तीसरी कंडीशन रहेगी, सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उससे चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, सीधा कोई चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपके सामने होगा देखना। फिर एक कंडीशन है क्या, सेक्शन 68 बीच में आ जाता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ किसका? इक्विटी शेयर होल्डर। वो कहता हमें एक रिजर्व क्रिएट करके दो, आप हमारी कैपिटल कम कर रहे हो। कैपिटल करने का मतलब हमारी मालकियत, हमारी परसेंटेज शेयर होल्डिंग कम हो रही है, हमारा होल्ड कम हो रहा है। कल को मार्केट में और इश्यू करोगे और नए इक्विटी शेयर आएंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर मेन किसके मालिक होते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के। यही तो इक्विटी बनने का फायदा कि रिजर्व एंड सरप्लस के आप मालिक हैं। ठीक, हम एक रिजर्व क्रिएट करके दो। मैं क्या, अच्छा चलो जैसे घर वाले ने मांग लिया, जैसे बड़े बेटे को हमने 5,000 रुपए दे दिए, छोटा कहता मुझे भी कुछ दो, मैं पर मुझे अभी नहीं चाहिए, पर चाहिए 5,000 ही, इक्वल टू दैट बिग ब्रदर जिसको हम दिए हैं, बट मुझे एक श्योरिटी दो कि जब मुझे चाहिए आप मुझे दे दोगे। मैं क्या, हाँ तू ले ले, फिर कैसे श्योरिटी लेनी है? कैसे? कहते कि रिजर्व से अलग से कई जगह रख के रखो, जब मुझे चाहिए होंगे मैं ले जाऊंगा। एक रिजर्व क्रिएट कर दो। और आप मेरी बात को समझेंगे, लिख लेंगे, क्रिएशन ऑफ, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। और आप बेटर समझेंगे क्रिएशन ऑफ रिजर्व, जो रिजर्व बनते हैं ये हमेशा किससे बनते हैं? ये गेम का पार्ट है, ये हमेशा किससे बनते हैं जी? और फ्री रिजर्व आपके पास अनमोल कुछ ही थे, कौन कौन से? जनरल रिजर्व, पी&एल, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स उसी का भाई है, सरप्लस उसी का नाम है। तो नाम है तो तीन चार नाम से आपके घर में तीन चार नाम हो, मतलब एक ही है, सेम चीज। तो रिजर्व क्रिएट करिए। मैं कहता नाम भी तो बोल दिया, तू इतना बोल ही रहा है, कौन सा रिजर्व नाम? कहता सुनो, उस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे बीकॉम में, बिल्कुल सही, CRR। और यही रिजर्व सेम बनता है, दोबारा बोल रहा हूं, सेम लॉ, सेम लॉ। कहां पे? प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी सेम क्या मांगते हैं आपसे? रिजर्व मांगते हैं। कौन सा? CRR। बस डिबेंचर में उल्टा एक और बनता है, OCRR नहीं बनाते, वो बनाते हैं DRR, डिबेंचर रिडम्पशन
पर उसकी बात नहीं करनी हमें, उस डिवेंचर तो बिल्कुल ही बाहर हो गया हमारे सिलेबस से। कभी कभार कोई एंट्री आई तो मैं करवा दूंगा, वरना सीआरआर। फिर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, सोच के देखो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूँ अनपढ़ है कि अच्छा चल तू कह रहा है रिजर्व बनाना है, बना देंगे, कहां से बनाएंगे मेरी चिंता है, ठीक है क्या नाम रखूं उस रिजर्व का? कहता नाम रखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैं क्योंकि मैं कितने पैसे उसमें चाहिए? कहता मुझे चाहिए इक्वल टू, कितने बच्चे? इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बाय बैक क्या शेयर्स। जितने के शेयर्स आपने बाय बैक करे हैं उसकी फेस वैल्यू के इक्वल। तो सीधी भाषा में जितने की कैपिटल कम हुई है, सीधी भाषा में जितने की कैपिटल कम हुई है उतने का मुझे एक अलग से रिजर्व बना, इसका मोटिव सुना लास्ट में कहां तक जाऊंगा, उसका मुझे एक अलग से रिजर्व बना के दो। दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज CRR। और मेरा एक बेसिक +1 का काम चलता है, जब भी कोई रिजर्व बनता है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं रिजर्व की नेचर बच्चे क्या होती है, क्रेडिट। रिजर्व में सरप्लस लायबिलिटी से जाते हैं तो क्रेडिट। कोई मैं एंट्री याद नहीं कराता, कंसेप्ट से चलूंगा, आप फील करेंगे कि बहुत फर्क है। ये एंट्री याद करी फिर मजा नहीं, एंट्री बनानी है खुद अपने, रिजर्व बनाना है तो इट्स अ क्रेडिट। और बनाएंगे कहां से? और जब ये यूज हो जाएंगे तो ये क्या होंगे? सिंपल सी बात है भाई, कोई तो डेबिट होगा, एक डेबिट होगा एक, जिससे भी बनाएंगे। पर बनाना कितना है ये समझ लो, इक्वल टू फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ मेरे क्वेश्चन में कितने प्रज्ञा शेयर्स थे? 2500। एक शेयर की बच्चे फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपए। तो मींस दैट तुझे कितने रुपए का रिजर्व चाहिए? 25,000 रुपए का मुझे सेपरेटली रिजर्व चाहिए। सर ये बनाऊं किससे? तेरे पास फ्री पड़े कितने हैं मुझे बता, दो ही तो हैं, कौन कौन से? जर्नल और सर किसको यूज करूं? वैसे तो किसी को भी देखो, बट फिर कहूंगा पहली चीज जर्नलिज्म। जर्नलिज्म ज्यादा ठीक है, करने तो एसपीएल कर लो, मुझे क्या दिक्कत है? वो करती है, कभी एसपीएल भी कर देगी, अगले क्वेश्चन में जर्नलिज्म कर देगी। अब कहोगे ये क्या स्टेटमेंट है यार, कोई तरीका थोड़ा है, पर मेरी प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस मेरी है नंबर 1, एसपीएल तो कर नहीं सकता, वो तो खत्म हो गया, ज्यादा पर्टिकुलर है। तो जर्नलिज्म आप यूज कर लो, बाकी इच्छा आपकी। डन? यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ यहां तक अभी तक कि हमें क्या करना है कि रिजर्व क्रिएट करना है कितने का? इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ जितने शेयर्स आप क्या करेंगे? बायबैक। आगे चलो। सर आपने सीआरआर जो बनवाया इसका आगे मोटिव क्या है जिंदगी में? ये बैलेंस शीट में चुपचाप ऐसे ही बैठा रहेगा, मान ले वरुण, कितना बैठा रहेगा सीआरआर? जल्दी बोलना। 25,000। अब तो जिसका सुप्रीम मोटिव बताता हूँ, ये गेम कैसे खेल गया आपके साथ। ये सीआरआर का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है वैसे? सिर्फ एक मोटिव होता है, ये और कहीं यूज नहीं होता, सिर्फ एक जगह यूज होता है। क्या देने के लिए? जल्दी बोलना। बोनस शेयर्स। क्या देने के लिए? और गेम का ट्विस्ट आ जाए, आपको मजा आ जाए बात सुन के। बोनस शेयर मिलते ही सिर्फ किसको है? इक्विटी को, सिर्फ इक्विटी वाला। तभी उसने जान के स्पेशली कैसा रिजर्व बनाया कि कल को अल्टीमेटली वो काम ही किसके आना है? मेरे, जो मन चक्कर मारी बस, किसी और काम ही नहीं आना। तो दैट्स व्हाई दे क्रिएटिंग अ सेपरेट रिजर्व व्हिच नेम इज सीआरआर, एंड ओनली सीआरआर पर्पस इज दैट बोनस शेयर। और बोनस शेयर के मालिक होते ही सिर्फ कौन है? प्रेफरेंस भी नहीं होते, सिर्फ इक्विटी। ये आप सुनेंगे, बहुत अच्छी बात, समझा गया? जैसे घर में कोई, अगर एग्जांपल देता हूं, दो भाई बहन है, छोटे होते हैं, तो एक सब्जी पड़ी है, राजमा की एक कोली है, दोनों ने खानी है, तो क्लेश हो जाएगा। छोटा कहता मैं खाऊं, बड़ा कहता मैं खाऊं। आपा जाके उसमें मिर्च डाल दी, छीन तो सकता नहीं, मिर्च डाल दी ज्यादा उसके अंदर। अब छोटे ने खाया, कहता नहीं नहीं तो बहुत मिर्च है, मैं कहा नहीं खाया जा रहा, रहने दे, इधर दो। आपा खा गया, पखा सकते थे मिर्च। तो सीन दैट कि जो चीज थी मैंने अपने लिए यूज कर ली, उसके लिए काम आएगी नहीं। और सीआरआर सिर्फ कहाँ यूज होता है? बोनस। और बोनस मिलता है किसको? सिर्फ इक्विटी। मेरे ही तो कैपिटल कम करी थी, मुझे ही कल को जाके जब भी मेरी मन करेगा मैं आपसे उसमें से क्या इशू करवा लूंगा? बोनस। हाँ कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं तो इसकी एंट्रियां भी होंगी कुछ, वो एंट्री बाद में करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। अभी मैं जस्ट केस आपको सुना रहा हूं, ठीक? अगला केस एक छोटी सी है जी, एक्सेप्शन किरण, वो लास्ट पॉइंट है। वो क्या चीज है? एक्सेप्शन। कंपनी लॉ ही उसके लिए बीच में आ जाता है। कंपनी लॉ कौन सा? 2013। क्या सर अभी आपने कहा कि जितने की फेस वैल्यू होगी, क्या कहा मैंने? जितने की फेस वैल्यू ऑफ 2500 शेयर्स इंटू 10 इज इक्वल टू कितना था? जल्दी बोलना। इतने का ही प्रज्ञा क्या बनना चाहिए बच्चे? ये बनना चाहिए। बट एक एक्सेप्शन है इसकी, इसकी एक
एक्सेप्शन है। आप लिख सकते हैं देखिए कुछ भी करके, क्या कंपनी लॉ कहता, एक्चुअली लॉ में जो वर्ड है, जितने रुपए की आप न्यू फ्रेश क्या इशू करोगे, सिक्योरिटीज, क्या वर्ड है, सिक्योरिटीज, न्यू फ्रेश, न्यू मतलब होगा, फ्रेश मतलब नहीं, दोनों सेम वर्ड है, न्यू या फ्रेश क्या इशू करोगे, सिक्योरिटीज, उस सिक्योरिटी की कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी होगी, ठीक, उतने रुपए से आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैंने 1000 शेयर ऐसे ही आयुष इश्यू कर दिए, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, 1000 कौन से, ये भी सुन लेते, रिले चेंज कर देता हूं, कौन से, प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस का आप जानते हो कोई नंबर भी होता है, याद है, 9%, 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ कितने के वरुण, 10 ईच, तो कितने के इश्यू करे किरण, 10,000। और किरण का अपना स्टार्ट इश्यू करने का मन आपका है, मे बी पार पे इश्यू करो, मे बी एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे नहीं शेयर इश्यू होते, पता है ना, वो जैसे मर्जी करो, आपकी चिंता है, बट मेरा कंसेप्ट है समझाना। अगर मान लो बीच में एक पॉइंट आ गया, कंपनी वांट टू इश्यू 1000 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कहते फिर क्या बात है, +2 की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या खास बात है इसके अंदर, मैं खास बात ये है, जहां तू रिजर्व बना रहा था कितने का, अब वहां 25 का नहीं बनेगा, 10 काट के कितने का बनेगा, ये नया पॉइंट है, स्टार मार्क पॉइंट है, बस ये एक्सेप्शन है, ये आपको पता है। एक बात और करूंगा बस, ये स्टार मार्क क्या, जितने रुपए की फ्रेश क्या इश्यू करोगे सिक्योरिटीज, मैंने सिक्योरिटी वर्ड आईसीए की बुक से लिया है, जो कंपनी लॉ में वर्ड यूज करता है, पर इसमें एक लूप होल है, छोटा सा दिखाऊंगा क्या। अब सिक्योरिटीज में मैंने सिक्योरिटी कौन सा लिया, प्रेफरेंस शेयर, या आप यहाँ पे और क्या ले सकते थे, प्रेफरेंस शेयर की जगह जल्दी बोलना, इक्विटी शेयर भी ले सकते थे, कोई ऐसी क्रैमिंग नहीं है कि इक्विटी शेयर को तो बाय बाय कर रहे हैं, इक्विटी शेयर भी हो सकता था, वे नए इशू कर रहे हैं ना, करी जाओ, जितने रुपए के, पर कौन से, उसके भी कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू से फेस वैल्यू बात चलेगी, क्योंकि सीआरआर भी किसका बन रहा था, फेस वैल्यू, माइनस भी क्या करेंगे, फेस वैल्यू, ये नहीं कि इशू प्राइस का, इशू प्राइस तो हम करे ज्यादा हो प्रीमियम के साथ, फेस वैल्यू माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आ गया फिर उतने का ही क्या बनेगा, नाउ न्यू सीआरआर कितने का बनेगा, 15। अब लूप होल क्या है सुन लेना एक बार, ये लिख लो पहले जो लिख लिया, डन करूं, लूप होल है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज, और यही कंडीशन सीआरआर की रिडम्पशन ऑफ किसमें थी, प्रेफरेंशियल में, पर वहां वर्ड सिक्योरिटीज नहीं है, वहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिर्फ शेयर्स, और शेयर होते ही कितने प्रकार के हैं, इक्विटी एंड, तो फिर तो बात चल जाती। अब आईसीआई ने खुद अपनी लैंग्वेज में क्या वर्ड लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, और मेरा दिमाग ये कहता है, अगर आपका भी कहता हो, सिक्योरिटी में तो डिवेंचर्स भी आते हैं, और यहां चर्चा है, क्या अब तक ऐसा क्वेश्चन बुक में मिला नहीं, मिलेंगी बहुत कॉन्ट्राडिक्ट चीजें आपको, पर पेपर में आती नहीं कई बार, और बताना मेरी ड्यूटी है। बीकॉम की बुक से क्वेश्चन देखेंगे, वो तो जब डिवेंचर इशू करता है तब भी सीआरआर क्या करता है, माइनस, बिकॉज वो डिवेंचर को क्या मानता है, सिक्योरिटी, और लॉ में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है भाई, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे वो डिवेंचर हो, बट आईसीआई कभी डिवेंचर्स को ले लेता है, कभी नहीं, तो वहां नोट लिख के आना पड़ता है कि इन द लॉ देयर इज अ वर्ड ऑफ सिक्योरिटीज, पर आज तक तो पेपर में क्वेश्चन आया नहीं। अब मेरे सामने मैंने पीडीएफ भी ओपन करी हुई है, ये आपके नए मटेरियल की फॉन्ट है, आईसीआई का जो न्यू मटेरियल आपके पास आएगा, इन द मॉड्यूल बोलते हैं इसको हम लोग, मॉड्यूल बोलते हैं, बुक्स आएंगी आपकी इस तरह, चैप्टर नंबर 12 होगा, बायबैक ऑफ, वर्ड भी सिक्योरिटीज है, शेयर तो हम बोल देते हैं, रिडम्पशन अलग हो गया, रिडम्पशन डिवेंचर अलग हो गया, तो बचा ही कौन, शेयर बचा, इक्विटी बचा, पर यहां फ्रेश के साथ एक वर्ड चल रहा है, वो सिक्योरिटी है, तो कभी कोई दिक्कत आए तो बी रेडी फॉर दैट, कि सर ने कहा था कि अगर आपने देखा और डिवेंचर इश्यू कर रहा है और सीआरआर भी माइनस कर रहा है, तो शॉक मत होइएगा, हाँ सर ने कहा था देयर इज अ वर्ड सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटीज आल्सो इंक्लूड, वैसे तो बहुत बड़ा वर्ड है सिक्योरिटीज, अगर मैं बताऊं आपको, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव, कभी नाम सुना है, स्वैप, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एफ भी वर्ड सुना, इंस्टाग्राम पे कभी शेयर मार्केट का पेज देखते हो, जो ऐड आती है आजकल, एफ एंड ओ लिखा होता है, वी आर ट्रेडिंग इन एफ एंड ओ, या किसी को हम रिटर्न में पूछते हैं तेरी एफ एंड ओ की क्या इनकम है, आप कहते हैं एफ एंड ओ की क्या इनकम है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये शेयर मार्केट का एक पार्ट है, डेरिवेटिव होते हैं एक्चुअली पूरा वर्ड तो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल पुट, कभी नाम सुना आपने, कॉल कर दिया, पुट कर दिया,
और जो आप कहते हैं ना इक्विटी शेयर ट्रेडिंग वर्ड सुनते हैं आप लोग, ट्रेडिंग वो अलग चीज है। ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग। मैं शेयर लेता हूँ, शेयर बेचता हूँ, ट्रेडिंग है। प्रेफरेंस शेयर लेके रखना ट्रेडिंग नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर तो होती है लॉन्ग टर्म के लिए है, डिबेंचर्स होते ही लॉन्ग टर्म के लिए है। ट्रेडिंग होती है हमेशा इक्विटी शेयर्स। उसमें भी दो तरह की ट्रेडिंग होती है, कभी आपने सुना हो इंट्राडे, कभी बार सुना है? जिसको लोग कहते हैं कि मार्केट से किसी से बात करते हैं, यार मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ, अच्छा सट्टेबाजी करता है, सर ऐसे ही बोल देते हैं, सीधा बदी बेइज्जती कर देते हैं कि भाई ये क्या मतलब है सट्टेबाजी करता है, ये थोड़ा मतलब है सट्टेबाजी करता है। वो इंट्राडे होता है, वो इंट्राडे है जिसको आप थोड़ा सट्टेबाजी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव यू हैव द नॉट नॉलेज। क्यों बढ़ेगा? सुबह मैंने रिलायंस का आज 2500 का शेयर दिया, सुबह 9 बजे, 3 बजे मार्केट बंद होगी, वो अपने ही आप सौदा कट जाएगा 3 बजे, दैट्स द इंट्राडे। अब उस टाइम रेट 2600 हुआ तो 100 रुपए बन गए, इनटू मल्टीप्लाई द शेयर्स। जो मैंने 40 लिए थे, 1 लाख लगाया था, तो 100 कर लो, 4,000 बन गया। अगर वो रेट 2200 हो गया, 2500 लिया था, तो 300 इंटू 40 मेरा 12,000 चला गया। इट्स स्पेकुलेटिव हम कह सकते हैं, इंट्राडे। उसमें मेरा हाथ कुछ नहीं है। 3 बजेगा, ऑटोमेटिक सौदा कट जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो अकाउंट में आ जाएगा, लॉस हुआ तो चला जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम में पड़े थे आप लोग, लेके रखते हैं, मैंने कुछ शेयर लिया, मुझे टिप आई कि सर ये शेयर लेके रख लीजिए, 15 दिन बाद आज 100 रुपए का है, 130 का हो जाएगा, लास्ट एक टारगेट छुके आएगा। तो मैंने 100 शेयर ले लिए, मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से 10,000 लगाया। छोटी मोटी गेम खेलते हैं और कहते हैं शेयर मार्केट में उतना पैसा लगाओ जितना खोने पे दुख ना हो। अब ज्यादा मैं कमा के यहाँ से 20 लाख 10 लाख लगा दूं, कल खाली हो जाऊं, मेरा तो दिमाग फट जाएगा, फिर पढ़ाऊंगा थोड़ा, मैं पागल ना हो जाऊं। ये सारे इतनी मेहनत करके पैसे कमाए और लगा दिए। तो उतने गेम रखी हुई है कि 1-1.5 लाख की, एक तक चले भी जाए तो मन शांत है, या ब्लॉक भी हो जाए, आपका सर्कल नहीं रुक रहा, तो इतने की गेम हम घुमा सकते हैं। मैं पकड़ पकड़ के पैसे, किरण दे दे 2 लाख, बना दूंगा, डबल कर दूंगा, बस तेरे आगे, आयुष से ले लूं, सबसे ले लूं और पैसे लगाऊं, डूब जाऊं, मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो काम ही नहीं बन पाएगी। तो वहां पे अपा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टिप्स आती हैं। तो वाकई वो हुआ, 130 पे गया, अपा साथ के साथ सौदा काट दिया। ये 100 शेयर है, इंटू 30 कर लो, 3,000 बन गया, वो ठीक है, 15 दिन में हो गया। अगर रिटर्न वाइज सोचूं तो इट्सा कितनी आएगी? 30%। 10,000 लगाए थे, साले 13,000 बन गए। 30% 15 दिन हो गए। कौन दे रहा है भाई? एफडी 6% देती है पूरे साल का, एक महीने का आधा परसेंट 0.5, मैं तुझे 15 दिन का 30% दे रहा हूं। बट वही बात है, रिस्क। और उसके बाद जब मैंने सौदा काटा, मान लीजिए मैंने काट दिया, आज बेच दिए, 10 दिन बाद बेच दिए, वो साला अगले दिन 140 का हो गया। तो लालच बुरी वाला है, छोटे थे तभी बढ़ाया था, आपके मन में आ गया क्यों काट दिया यार, आपने दोबारा ले लिए, लालची हो गई ना वो, और 140 का लिया ही है, साला 120 पे आ गया। अब टेंशन में आ गई है कि क्या हुआ मेरे साथ। तो ये लोग मर जाते हैं ज्यादातर। पेशेंस की गेम है ये सारी। आजकल हम रिटर्न्स भरते हैं प्रैक्टिकली, बच्चे बच्चे ट्रेडिंग कर रहे हैं यार। अब ग्रो ऐप ने तो बड़ा आसान कर दिया काम। ग्रो ऐप बनाई, 5-10 हजार की सेविंग हमारे पास अपने जो की होती है, 20,000, कुछ ले लिए, कुछ बेच लिए, और नहीं तो शाम तक 500-700 ही बन गया, अपने खाने पीने का जुगाड़ बन जाता है। ये बढ़िया सिस्टम बन जाता है। लोग अपने लेवल पे, क्रिप्टो ने बड़ा दिमाग खराब किया था। बच्चा बच्चा क्रिप्टो में इंडल्ज, ये शेयर ले लिया, ये कॉइन ले लिया, ये कॉइन बेच दिया, ये ले लिया, अब सारे ठंडे होके बैठ गए सब कि नहीं जी अब ठीक है, माहौल अब खराब है। कारण बहुत सिस्टम आया, अपने लेवल पे चल रहा है बहुत कुछ। बट अगर नॉलेज के साथ करा जाए, बहुत लोग सीए एज अ प्रोफेशन, मैं क्या बच्चों समझाता हूँ, अब सीए वो नहीं रहा जो आप पुराना किसी को देखते हैं, या किसी बुढ़े बुढ़े सीए को देखते हो 60-70 साल का, कि वो रिटर्नों में खत्म हो गया बेचारा, रिटर्न नहीं भरते, खत्म हो गया। आप एक टाइम पे आके किसी अच्छे सीए को देखेंगे, या जो जिनको मैं जानता हूँ, रिटर्न या बैलेंस शीट वो तो कुछ करते ही नहीं, वो तो कुकी मारते हैं, जिसको साइन मारते हैं, और पैसे 10 लाख, पैसे 5 लाख, काम करते हैं हमारे जैसे आर्टिकल। एक नई यंग सीए, वो दे अचीव द लाइफ। अब तो ट्रेडिंग इतनी बड़ी बन चुकी है, शेयर मार्केट में लोग एनालिस्ट, दिमाग होगा तभी समझे ना आप लोग। इफ यू गेन द कैंडल्स, वो देखते हैं प्लस माइनस कैसे होता है, कैसे डाउन जाता है, वो दिमाग से ही तो है। इतने सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं? अब मेरे मिसिस ने मेरे एंड पे पैसे लगवा दिए किसी शेयर पे, मैंने लगा दिए, चलो गेन भी हो गया, पर मैं तो सीए हूं, मेरा दिमाग तो काम कर रहा है। ये सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर 15% टैक्स तो मुझे लगेगा। गेन हुआ 3,000 पे, 3,000 की बंडी डाली, 1,500 शायद तेरे, 1,500 मेरे, मैंने भी दे दिए, मूर्ख बन गया। जब रिटर्न भरने का टाइम आएगा, उस 3,000 के ऊपर 15%, 450 रुपए तो मैंने देना है।
तो मुझे तो 1050 आए, तो अगली बार सोच समझ के फैसला किया, मैं ना तू लगा वैसे जी करना है, वो टैक्स कवर करेगी। रिटर्न मेरी पहले ही बहुत बड़ी रिटर्न है मेरी, तो मैं अपने नाम पे ट्रेडिंग नहीं करता कि मेरी रिटर्न तो पहले ही यार 7 लाख के ऊपर जा रही है, और टैक्स भी मुझे बहुत बढ़ जाएगा। या मामा का अकाउंट ओपन करा दो, उनके नाम पे करी जाओ, 5-7 लाख रुपए रखो अकाउंट में, हेर फेर करी जाओ, प्लस माइनस करी जाओ, जो भी आया 4-5 लाख तक गेन आता है, तो क्या ही आएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। कोई बेसिक एग्जाम्पशन आपकी यूज हो जाएगी, टैक्स में आप पढ़ेंगे, तो बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी आपको लाइफ में। नॉट ओनली ये सिर्फ, पर प्रैक्टिकली आपको चैप्टर सारा पता हो। तभी जब भी मैं पढ़ाता हूँ, नॉट ओनली आपको पढ़ा रहा हूँ, डेमो चंडीगढ़ भी था मेरा, 5-6 तारीख के पहले करीब था, जुलाई में था, तो 24-25 की बात है, तब भी मैंने बायबैक स्टार्ट किया, बल्कि इधर जिनके पेपर है नवंबर में उनको भी कराना है। तभी बैच इकट्ठा नहीं कर रहे हम लोग, हमारा सिलेबस कॉमन है, नहीं आपका लगता स्टाइल से पढ़ो, आप अभी न्यू है, वो काफी रह चुके हो, तो स्पीड उस तरह चलती है। बट अगी फर्स्ट लेक्चर में ही आप नोट करोगे मेरे कि आपको सारी बातें पहले क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा अपना प्लस पॉइंट है या ड्रॉबैक है। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया, और ये मस्त सुनकर आए, या अगले लेक्चर में वो देखता है कि यार सर ने तो कराई दिया सारा नवीन ही, तो मैं सारी बातें नहीं कर होते हैं, फिल्म का क्रैक्स पहले बताते हैं घर आके, दूसरे बंदे का मजा खराब करते हैं, यार फिल्म कुछ नहीं यार, उसने उसको कड़प्पा ने इसलिए मारा, खत्म बात। तो कहता है कर दिया रद्दी। हम सारे टिकटे बुक करा के बैठे ये देखने के लिए कि बाहुबली क्यों मारा, तो कहता ये क्रक्स है। तो वही क्रक्स पहले बता दिया कि चैप्टर को आप बाय हार्ट समझिए, सीए में मुश्किल कुछ नहीं है, ये आपको सिखाएगी हाउ टू मैनेज द थिंग्स। प्रैक्टिकली ये सोचो कि मैं सीए हूं, तो अगर बाय बैक करने जाऊं तो क्या चाहिए मुझे, 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 पैसा, पैसा नाम भी वो अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के 2-2 मोटिव सुनना अलग बढ़ाऊंगा। पहला मोटिव एसेट बेच देंगे, एसेट बेचने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स। कंपनीज जानबूझ के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं, जैसे आपके घर वालों ने मान लो आपके नाम पे एफडी चला रखी है, या पोस्ट ऑफिस में कुछ स्कीम ओपन करके लड़की 21 साल की हो जाएगी तो पैसे आ जाएंगे उसकी शादी पे या उसकी एजुकेशन पे लगा दूंगा, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। मैंने अपनी गुड़िया के लिए लगा रखा है कि साल का 1 लाख जमा करना है, 21 साल तक 21 लाख हो जाएंगे, चाहे वो एजुकेशन पे ले ले या उसकी शादी पे लगा दूं, पर है तो इन्वेस्टमेंट ही है। घर थोड़ा बेचूंगा, कि आप कहते हैं हाँ शादी करनी है घर बेच दो, और मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये थोड़ा कि एसेट बेच दो। तो कंपनीज हैविंग अ प्लान्स, ये तो पढ़े लिखे बंदे की निशानी नहीं है। अब मैं कहूँ जी और क्या करूं और क्या करूं, नहीं सर वी आर रेडी फॉर दैट। आप आज ही रेडी रहिए कि 10 साल बाद शेयर बायबैक करना पड़ा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा कहां से लाएं, आज ही बराबर एक इक्वलेंट अमाउंट इन्वेस्ट करनी शुरू करो, कहां पे, एक इन्वेस्टमेंट में, उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कल को बेच के पैसे आएंगे और आपके पैसे दे दूंगा। दूसरा एसपीआर, पर इसकी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, एसपीआर है तो गुड, नहीं है तो नहीं है, देन वी यूज द जर्नलिज्म या एसपीएल, अपना एसपीएल हो जाएगा। तीसरा सबसे मेन, यू हैव टू क्रिएट अ सीआरआर ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसकी, जितने के शेयर बायबैक करोगे। सर हमें कैसे पता होगा कितने शेयर, मैं बताऊंगा ना भाई, 25%, 20%, 15%, 10% मैं बताऊंगा, बट एक साल में 25% से ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं आज अगस्त चल रहा है, 5 है, 25% बायबैक कर दिया, 3 महीने बाद दिसंबर में मेरा मन कर, नवंबर मन कर गया 5% और बायबैक करते हैं, आप एज ए पहले कह देंगे नॉट पॉसिबल, सर पॉसिबल ही नहीं है, एक साल में 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बताऊंगा मैं। देन आपने मुझसे डिमांड करी मुझे सिक्योरिटी दो, किस बात की, एक रिजर्व बनाओ, मैं क्या नाम से, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये बनता कहां से है, सिर्फ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन से है हमारे पास, सिर्फ 2, जनरल एंड P&L, और कितने का बनेगा, इज इक्वल टू फेस वैल्यू। इतना ही पढ़ाया था मैंने, बीच में एक पॉइंट ला दिया, क्या एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, सर एक छोटी बात और सुन लो, क्या जितने रुपए की आप फ्रेश सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में डिवेंचर भी आता है, शेयर भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, इशू करोगे उतने रुपए से सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज खत्म, दैट इज खत्म। ये एक ओवरऑल था, बाकी मैं इसके बाद आपको एंट्रियां कराऊंगा, कुछ आप एंट्रियां लिखेंगे, देन यू फर्निश, कल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी वरुण बोलिए। बिल्कुल हो सकती है, पहले भी हो सकती है, आपने अच्छा पूछ लिया, क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें लिखा होगा बच्चे कि इशूड करे प्रेफरेंस शेयर्स, और नीचे ब्रैकेट में, मुझे तो नहीं पता होगा ना, ब्रैकेट में लिखा होगा इशूड 2 मंथ्स प्रायर, हमने इशू करे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने अपना घर बेच के एक नया घर लेना है, अब इधर से बिके ना, उधर से एकदम से मिले ना, तो मैंने फॉर द टाइम बिंग के लिए होल्ड कर लिया वो घर, ये बिक जाएगा यार, आपसे मैंने बात करी 2-3 महीने लगेंगे, तो इतने मैंने वो ले, आपके तो तेरे पास 2 घर है, मैं कहा भाई एक तो बेचना है, एक तो बेचना है, तो ये सिक्योरिटी आप पहले भी इशू कर सकते हो, राइट क्वेश्चन है, या बाद में भी, क्योंकि रिजर्व तो एट द टाइम बनेगा बच्चे, या तो सेम डे होगा, बाद में नहीं कर सकता मैं, सेम डे होगा या प्रायर, ये मैंने पहले तैयारी स्टार्ट कर दी, पहले तैयारी स्टार्ट कर देते ना कि घर में फंक्शन आने वाला है, तो पेंट करा दो, ये करा दो, और टाइम भगवान जानता है,
फंक्शन में कोई दिक्कत ना आ जाए, पर आपने तैयारी तो पहले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। पेंट कराया, अब आने सोचते हो यार सारा काम कराया, फंक्शन तो हुआ नहीं, सोचा तो गुड ही था। तो ये सेम चीज, नहीं तो फिर पड़ी है कुटी, और क्या करेंगे, ये चीज है। करूं? लो जी, हाँ जी बोले बोलो। जो आपने मतलब कि वो या सिक्योरिटी हाँ जी करेंगे, अगर ये प्रीमियम पे करते हैं बिल्कुल जी करो। तो हम सिर्फ फेस वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल, ना ना बिल्कुल। ये 10 वाला शेयर मान लो, वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, लिखना मत अभी आएगा। 10 वाला शेयर मैं कितने का इशू करूं? 12। तो आपके पास जेब में कितने आएंगे? 12,000, 1000 इंटू 12। बट सीआरआर के लिए मैं कितना माइनस करूंगा? 10। भाई ये आप कर लो, उसके भी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू से मैच होगी, ठीक। अब मेरे साथ लिखो जर्नल, पहली एंट्री फटाफट जल्दी लिखिएगा। फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये मैं क्रॉस लगा रहा हूं, कुछ भी अमाउंट का क्रॉस है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेसिक याद रखना, मैं कोई एंट्री याद नहीं कराऊंगा। इक्विटी शेयर वर्ण होते क्या है? क्रेडिट। खत्म करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा? डेबिट। अगला वर्ड उसी के साथ, प्रीमियम ऑन, क्या बताया था मैंने वर्ड? बाय बैक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन बायबैक बोल सकते हैं, लॉस ऑन बायबैक बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बोलता हूं ये वर्ड। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और ये एंट्री किसकी है, किसने लिखना है साइड पे तो लिख लीजिए, ड्यू की। किसकी एंट्री है ये? ड्यू। सीधा पेमेंट नहीं होती, पहले एंट्री क्या करी जाती है? ड्यू। इक्विटी, लॉजिक समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट था, खत्म करेंगे बुक से तो क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रीमियम ऑन बायबैक बताऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे किरण प्रीमियम वर्ड यूज किया है तो मुझे एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, किसकी? प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। कई बुक्स ज्यादा ही शॉर्टकट चलती है, मैं नहीं चलता, आई से भी चलता है कई जगह। वो प्रीमियम की जगह डायरेक्टली यहाँ पे क्या वर्ड बोल देता है? शॉर्टकट, सीधा ही। वो कहता है यूज द एसपीआर करना है तो सीधा एसपीआर डेबिट। तो एसपीआर का भी नेचर क्या होता है? रिजर्व, क्रेडिट। यूज करेंगे तो डेबिट। मैं कहता, पर मैं ये पॉसिबल नहीं मानता, मैं कहता हूं पहले ड्यू करिए देन यूज करिए। अब अगली एंट्री यूज की कर रहा हूं, नंबर 2, एसपीआर अकाउंट डेबिट। वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी करेंगे, कोई बुक करती है इसलिए कह रहा हूं मैं। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन, क्या नाम था? बायबैक, जो भी नाम है। आराम से देखिए, कुछ खास नहीं करा मैंने। डन है। तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जिनको हमने क्या किया था किरण? ड्यू किया था। टू क्या करेंगे वरुण? बैंक। उनको क्या करना है बच्चे? हमने पे करना है, तो बैंक। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन सी एंट्री है? पेमेंट की। और उसके ऊपर वाली कौन सी थी? प्रीमियम राइट ऑफ। पहली एंट्री ड्यू की है, दूसरी प्रीमियम राइट ऑफ की है, तीसरी पेमेंट की है। सर मैं प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री ना करूं तो वहीं पे एसपीआर चल जाएगा बच्चे, मैं तभी दोनों लिख दिया आपको। अगर एसपीआर डायरेक्ट वर्ड किरण वहां पे लिखेंगे तो फिर वहां पे अलग से आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, हेडिंग दे दीजिए, क्रिएशन ऑफ सी आर आर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो ये किससे बनता है जल्दी देखिएगा? जर्नल रिजर्व डेबिट। इसको और भी नाम से बुलाते हैं, रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं कुछ बच्चे, अलग अलग नाम है। दूसरा क्या लिखूंगा किरण? एस पी एल अकाउंट डेबिट टू सी आर आर। मैं नहीं मानता किसी को डाउट आएगा। सी आर आर बनाना है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जिससे बनाना है वो रिजर्व क्या हो जाएंगे? डेबिट। एसपीआर नहीं आएगा। हाँ नाम है यार, सरप्लस आ जाए, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाए, डिविडेंड नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, नाम तो नाम है, और धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। डन। 4 पॉइंट हो गए। ओके। पांचवी एंट्री वैसे होती 4 ही है। कौन सी? ड्यू करेंगे यार, पेमेंट करेंगे, दो काम तो हो ही गए, ड्यू और पेमेंट के साथ। प्रीमियम यूज करोगे, प्रीमियम हो गया। रिजर्व का था, रिजर्व हो गया। ये 4 होती है, वैसे 4 की जगह भी 3। और सम टाइम, और सुन लो, ये इक्विटी शेयर होल्डर की जगह क्या वर्ड बोलेगा? शेयर बायबैक।
तो मैं पुराना वर्ड बोलता हूँ +2 वाला, शेयर बोलते हैं इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो मैंने वही वर्ड बोला, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, सारे वर्ड ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। लास्ट एंट्री का पैसे कर लेते हैं एसेट्स होल्ड करने की, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस, तभी डेबिट होगा अगर लॉस होगा, टू इन्वेस्टमेंट या टू सरप्लस अकाउंट अगर क्या होगा, प्रॉफिट या गेन, इफ एनी, दोनों तो नहीं होंगे, एक ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, सरप्लस बोल दो, एसपीएल बोल दो, कई लोग ना ये बोलते हैं, आपने सुना होगा बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कुछ बच्चे, अगर वो बोल देंगे ना एक एंट्री और करनी पड़ेगी किस बात की, एसपीएल डेबिट टू लॉस ऑन सेल। तो क्यों काम बढ़ाना भाई, इसके तो मैं तो पहले काम कम करने को सोच रहा हूँ, आप बढ़ाने को सोच रहे हो। या कई बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोल दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर एक एंट्री और करनी पड़ेगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट टू एसपीएल। तो फिर क्यों करना, सीधा सरप्लस बोलो। सरप्लस बोलने के पीछे मेरा मोटिव है एसपीएल, ये तो सोची जाओ सर सरप्लस कहां से आ गया, एसपीएल सरप्लस ये नाम है बच्चे, ये नाम है। ओके, इसके बाद लास्ट एंट्री करेंगे खत्म, हेडिंग दे दो बोनस शेयर्स। कौन सी एंट्री है, बोनस शेयर्स, हाँ जी। सीआरआर अकाउंट डेबिट, वैसे तो यहाँ पे आप एसपीआर भी यूज कर सकती हैं, अब तो फ्री है ना, क्या पता लगता है सीआरआर कम पड़ जाए, बोनस ज्यादा हो तो पहले सीआरआर यूज करूंगा, देन फिर किसकी हेल्प लूंगा, एसपीआर की, उसके बाद किसकी हेल्प लूंगा, जल्दी बोलना, जर्नल रिजर्व की, और सबसे लास्ट हेल्प किसकी लूंगा, जल्दी बोलना, सरप्लस की, या जिसको आप बोलती हैं एसपीएल की। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये भी एंट्री इसकी अगर आप मुझसे बात करेंगे ड्यू की, ये मैंने उनमें से ड्यू कर दिया। और सेवंथ एंट्री है बोनस देने की, बोनस टू, सीधा लॉजिक है यार, जो चीज आपने क्रेडिट करी है वरुण वही क्या रचित क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। अगली एंट्री में वही नेट है, सीधा नहीं कर सकते ना, पहले ड्यू फिर पेमेंट, वरना तो आप सीधा करके तो एंट्री दो बनाएंगे सिर्फ, इसे नेट पेमेंट चली गई, खत्म करो बात। तो इक्विटी शेयर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बोनस इनको इश्यू हो गया। वैसे ये भी प्रीमियम पे आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन में आएगा। तो बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कभी आप लास्ट करते हैं फ्रेश, क्या इशू करते हो, जल्दी बोलना, इक्विटी शेयर, या क्या इशू करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स, या क्या इशू करते हो जी, डिबेंचर्स। वो मैं अभी ये पंगा नहीं ले रहा किस पे, क्योंकि शेयर और प्रेफरेंस इक्विटी ये तो होते ही दो चीज पे इशू है, एट पार एंड प्रीमियम। डिवेंचर किसी पे भी एट पार पे भी, डिस्काउंट पे भी, और प्रीमियम पे, अभी हम एट पार ही सोच रहे हैं, ठीक। ये तो नॉर्मल एंट्री है, वैसे +2 की एंट्री आपको आती है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा बैंक में, इसे दो दो काम सॉल्व होते हैं किरण हमारे, एक तो बैंक में पैसा जाता है, एक सीआरआर में हेल्प हो जाती है, तो जितने की फ्रेश इक्विटी इशू करोगे उतने का सीआरआर भी तो कम हो जाएगा। ये डबल पॉइंट था जो मैं कहने वाला था, कि इसमें दो काम होते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचने से पहले भी आप इक्विटी शेयर इशू कर दो, एक तो पैसा भी आ जाएगा बैंक डेबिट, और सीआरआर भी कम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है। तो बैंक डेबिट टू, पेपर में अलग से एंट्री नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या टू क्या करेंगे काजल, डिवेंचर्स अकाउंट, जो भी आपका होगा। ये था जी मेरे एंड पे सारा करेक्शन आपका, कोई डाउट है तो बताइए, एक बार देख लो। अभी मैंने प्रीमियम की बात नहीं करी, डिस्काउंट की बात नहीं करी, फेस वैल्यू की आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इसकी करें दो एंट्री बात करते हैं आयुष, और ज्यादा टाइम पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लस करते हैं शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैं कहता हूँ यहाँ काम आसान करो, मैं भी क्या कहूंगा,
आपके 3 मोड रहेंगे मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है सीए वालों को स्पेशली। पहला स्टाइल रहता है बीकॉम बुक, किसी किसी चैप्टर में, जैसे अमेलगमेशन, होल्डिंग, तो वहां बीकॉम की बेस लेके चलता हूँ कि पहले समझो व्हाट इज अमेलगमेशन, व्हाट इज एंट्रीज। आज भी पढ़ा कर आया हूँ चंडीगढ़, तो वहां पे मैंने अमेलगमेशन बीकॉम बुक से कराया। पहले 2 लेक्चर वहां से थे, अगले फिर सीए के लेवल चलते हैं क्वेश्चन। देन वी फॉलो नंबर 2, नंबर 1 प्रायोरिटी, किसको? आईसीआई मॉड्यूल। आपके लिए तो मैं नंबर 1 कहूंगा, आपके लिए तो नंबर 1 ही कहूंगा कि न्यू अटेम्प्ट है, न्यू स्कीम है, पहली प्रायोरिटी आईसीआई की अपना मटेरियल होगा। और तीसरी मैंने अभी ओपन नहीं करा, एक होते हैं स्कैनर्स, आपने अभी देखे नहीं होंगे स्कैनर्स, सुचिता कंपनी के आते हैं, बच्चों को हम दिलवाते हैं पास्ट ईयर के एग्जाम्स। और जो कहता है सर पहली बार तो होंगे, पास्ट ईयर कैसे होंगे? वो भी असेंबल कर रहे हैं, जैसे बाय बैक पहले भी था और आज भी है, वही क्वेश्चन होंगे, कौन सा नहीं आने वाले हैं, तो उन्हीं को इकट्ठे करके एक स्कैनर आता है मार्केट में, आपको अलग से कोई मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बुक मिलेगी अकाउंट्स की, हुआ स्कैनर। मॉड्यूल आपके आई जाने हैं रजिस्ट्रेशन की फीस के अंदर, और ये पीडीएफ वगैरह मेरी तरफ से आपको मिलती जाएंगी एज अ सॉल्व करेंगे। अब जो एक पेज दिया है, आने वाले टाइम इसको स्पाइरल या बाइंडिंग करके एक ही जगह सारा इकट्ठा, वहीं से हमने क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करने हैं। रेफरेंस मेरी चलती जाती है, कभी बीकॉम की बुक से करा दिया, कभी स्कैनर से करा दिया, पर ईच एंड एवरी कंटेंट आपका क्या होगा? कवर होगा। ये मेन अपना टारगेट है, और फर्स्ट क्लास रखने का मोटिव यही था कि मेरी तरफ से चैप्टर तो स्टार्ट है, या बस इसका सफर का पार्ट बनो, बस वो देखो कि कल परसों हम जिसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चंस कि कैसे बायबैक होता है। एंट्री आपको करा दी, ये एंट्रियां थी आपके सामने, और बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए कैसे कैसे बायबैक होता है। कोई डाउट? क्लियर है जी? रेस्ट आप कल करते हैं, कल का लेक्चर और इफेक्टिव होगा, देन फिर आप देखते हैं। एक तो ये फाउंडेशन का रिजल्ट अब इन्होंने बताया 7 है 8 को आ रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग देखते हैं। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट बचे? दीक्षा, ईशा, कशिश, महक, शुलकिया, कोई डाउट बचे? किसी का भी कोई डाउट है तो बताइए। ओके जी, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड भी करूंगा ग्रुप के अंदर, कुछ दिन के लिए आपका ग्रुप ये डेमो वाला जो रहेगा, इसके अंदर आपको ओपन डाल रहा हूँ पब्लिकली, आप जैसे मर्जी इसको देखिए, अपने नियर डियर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जैसे मर्जी इसके साथ, ठीक है? तो इनके साथ ओके जी, गुड बच्चे, थैंक यू, टेक केयर।